भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का हम इस पावन पवित्र बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसको हम हुआ कि इस सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में श्री चैतन्य चैतन्य कक्षा में, और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं पिता की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि इस व्यासपीठ से श्री चैतन्य चरितामृत जो एक बहुत ही मूल्यतम धार्मिक ग्रंथ है हमारे मध्य गौड़ीय धारा के अंतर्गत, उसके भावों को विचारों को यथावत मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दाई गौर हरि प्रेमानंद। तो आज बहुत ही पवित्र पावन तिथि है, श्री विजया एकादशी है। ये फाल्गुन मास है ना? ये फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी है, राइट? ब्रज में तो होली शुरू हो गया है, तो आप लोग कब शुरू करेंगे देखिएगा। ब्रज में होली शुरू हो गया ना? फाल्गुनी मास है ना? कौन सा मास है? फाल्गुन मास है। तो फाल्गुन मास को एक और बोलते हैं गोविंद मास। गोविंद मास भी कहते हैं इसे। गोविंद मास हर मास का हमारे भक्ति सिद्धांत सचगुरु ने उसका भगवान के नाम पर नाम दिया। जैसे माघ मास को माधव मास कहते हैं, उसी तरह इस मास को गोविंद मास को कहते हैं। तो विजय एकादशी की, तो इसको हम थोड़ा सा गाते हैं। माधवती थी, बोलिए जतरे पालन कृष्णवसति वसति बोली परम आदर कोई। माधवती थी फकीर जननी जतरे पालन कोरी कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर बोली।
यतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोली। ये माधव तिथि है, इसको हरिवात्स तिथि भी कहते हैं, माधव तिथि भी कहते हैं। और विजय एकादशी के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनके जितने भी विगत जन्मों के पाप हैं सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर रोज हम लोग मनसा कर्मणा और वाचा कहीं न कहीं पाप कर ही देते हैं। तो एकादशी तिथि का हमें हो सके तो अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने कृष्ण बसती बसती बल, आपको कृष्ण का लोक प्राप्त हो सकता है। ये एकादशी तिथि की महिमा है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानेंगे। विजया एकादशी के दिन जो इस एकादशी का पालन हो जाता है, जय हो जाता है, अर्थात इस मार्ग से पार कर जाते हैं और सीधा भगवत धाम की प्राप्ति कर जाते हैं। सो विजया एकादशी महामहोत्सव की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की। हम लोग आते हैं श्री चैतन्य चरितामृत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, तो श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 2 संख्या 17 की हम चर्चा आज करने वाले हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। मुनिवात वासना श्रवणावलोकिना धम्माख्यं धामते यति शांता सन्यासिनो मला मुनियो वात वासना श्रवणावलोकिना ब्रह्मधाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मला मुनियो वात वासना श्रवणावलोकिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मला मुनियो वात वासना श्रवणावलोकिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मुनयो वात वासना श्रमणा ऊर्ध्वा मंथिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मला मुनियो वात वासना
धाम ते यान्ति ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो अमला शान्ता सन्न्यासिनो अमला मुनियो वासना सर्वमन्थिना समराऊर्ध्वमन्थिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो अमला मुनयो वाते वसना समरा ऊर्ध्वमन्थिना श्रमणाऊर्ध्वमन्थिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो शान्ता सन्न्यासिनो अमला मुनियो वासना मुनयो वासना समराऊर्ध्वमन्थिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो शान्ता सन्न्यासिनो अमला मुनियो वाते वासना मुनियो वात वासना ऊर्ध्वमन्थिना सर्वराऊर्ध्वमन्थिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो अमला शान्ता सन्न्यासिनो अमला भक्तवत्सल प्रभु जी ने इसको मुनियो बोला वात वासना श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिना श्रमणाऊर्ध्वमन्थिना ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो अमला शान्ता सन्न्यासिनो अमला मुने संतगण वात वासना नग्न श्रमणा जो कठोर तपस्या करते हैं ऊर्ध्व ऊंचे मंथिना जिनका वीर्य ब्रह्म आख्यम ब्रह्मलोक के नाम से प्रसिद्ध धाम धाम को ते वे यान्ति जाते हैं शांता शांत मन वाले ब्रह्म में स्थित सन्यासी सन्यासीगण अमला शुद्ध। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगत श्री प्रभुपाद जी वे नग्न साधु साधु सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं जो कठोर शारीरिक जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठाते हैं ऊर्ध्व रहता है रहता है तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित है जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित है वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में वास श्रीमद् भागवत 11:647 के इस श्लोक में वात वासना उस समूह के लिए आया है जो किसी भी भौतिक वस्तु यहाँ तक कि वस्त्र की भी परवाह नहीं करते अपितु प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। ऐसे साधु कठोर स्थित या झुलसती गर्मी में भी अपने शरीरों को नहीं ढकते। वे शरीरों के कष्टों से दूर न रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं। वे शरीर के कष्टों से दूर न रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं और वे द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। वे जाने या अनजाने में वे स्खलित नहीं करते। वे ऐसे दूसरे से वीर्य को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इस तरह वे अत्यधिक बुद्धिमान बन जाते हैं और उनकी स्मृति प्रखर हो उठती है। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता, न ही भौतिक भोग की भावना से भी कलुषित होते हैं। ऐसे साधु सन्यासी कठोर अनुशासन में की गई तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते हैं जो
प्रकृति के गुणों से परे हैं और वे निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते। जगत श्री प्रभुपाद की नमो कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भारती स्वामिनी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है। श्री चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है श्री ब्रह्ममद गौड़ीय धारा के ये बहुत ही गुह्यतम ग्रंथ है माना जाता है और हर गौड़ीय धारा में भक्ति करने वाले भक्तों को एटलीस्ट एक बार तो पढ़ लेना चाहिए और सबको रखना चाहिए, क्योंकि इसके पढ़ने से हमें चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद हैं, जो मंजरी हैं, द्वापर से लेकर त्रेता युग से लेकर के और इवन सतयुग तक के भी लोग इनके साथ अवतरित होकर आए हैं इस कलयुग में आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत ही सुंदर इसमें चर्चा की गई है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण को भी पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ऐसा भागवतम कहता है कि 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में साक्षात द्वापर के अंत में साक्षात गुरु बिहारी कृष्ण अवतरण मतलब अवतरित होते हैं, वही आते हैं साक्षात अपने सगे संबंधी गुरुवासियों के साथ। और जो उसके बाद जो कलयुग जस्ट आता है, जैसे द्वापर बीता कलयुग आया, तो उस कलयुग में वही कृष्ण जो गोलोक बिहारी है वही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर द्वापर युग में गोलोक बिहारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं आते, हर कलयुग में जो कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है वो नहीं आते, उनके अंश आदि आते हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में ही साक्षात कृष्ण आते हैं जो गोलोकवासी है, और उसके बाद जो कलयुग आता है उसी मनवंतर के उसवें चतुर्युग में 28वें में उसमें साक्षात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु होकर के आते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम उसी मनवंतर और उसी चतुर्युग के कलयुग के जीव हैं। और आज से 5,500 साल पहले कृष्ण ब्रजराज आए और आज से 550 साल पहले श्री नवदीप मायापुर अंतरद्वीप में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था 1486 ईस्वी 18 नवदीप फाल्गुन मास ऐसे हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम बारे में बताया गया है। इस तरह से इसमें जो भी श्लोक है इसके द्वारा यह साबित होगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसमें कोई भी श्लोक उठा के देखिएगा, इससे यही साबित होगा कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है और कैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए हुए, यही इसमें बताया गया। आप पूरा श्लोक देखिएगा, इसमें एटलीस्ट आपको 91 121 श्लोक है इसमें हर चीज यही बताया गया, यही साबित किया गया। ताकि इस श्लोक को हम लोग समझते हैं। ये श्लोक मतलब भागवतम के द्वारा है और इस श्लोक को उद्धव जी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब भगवान 128 साल लीला करने के बाद द्वापर युग में
जदुवंशियों को श्राप मिला, जदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान उस प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सुंदर है, जैसे वृंदावन धाम है, कुरुक्षेत्र है ना, उसी तरह प्रभास क्षेत्र है। जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए, नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हुए प्रवेश कर गए, जानवा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए वृंदावन में। उसी तरह हमारे कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश प्रभास क्षेत्र में भागवत में प्रवेश कर गए और सीधा भगवान के धाम चले गए। प्रभास क्षेत्र गुजरात में जाएंगे आप तो सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ शिवलिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ देव की, बिल्कुल समुद्र के तट पे है सोमनाथ जी। अब तो मोदी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है, सोमनाथ बहुत सुंदर जगह है। तो उसके बगल में प्रभास क्षेत्र है, प्रभास प्रकृष्ण रूपेण भास, जहां जाने के बाद ज्ञान हो जाता है, प्रभास क्षेत्र है। वहीं पर भगवान रसराज ब्रजराज बोले कि तब देवताओं ने बोला कि प्रभु अब आपको रहने लायक जगह नहीं है, अब अपने धाम जाए। तो 128 साल के बाद प्रभु अपने कहाँ चले गए, धाम चले। तो जब जाने की तैयारी होने रही थी तो उद्धव जी समझ गए, तो उद्धव जी रोने लगे। कहानी है, वो बोल रहे प्रभु आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। उद्धव जी प्रभु आसक्त हो चुके थे, उद्धव एक एक कपड़ा, एक एक जूता, पगड़ी आदि सब कुछ जो कृष्ण छोड़ देते थे उसी का क्या करते थे, सेवन करते थे। मतलब उद्धव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उद्धव को कृष्ण बोले थे कि हे उद्धव आप जाओ नंद बाबा से मिलो, गोपियों से मिलो, ताकि आपको देखेगी तो थोड़ा सा उनका विरह क्या होगा, शांत हो जाएगा। केवल मोर पंख नहीं लगाते हैं उद्धव जी, बाकी कोई अंतर नहीं उद्धव जी और कृष्ण। अगर ऐसे रूप रेखा ऐसे देखा तो बिल्कुल, तो ऐसे उद्धव जी इस श्लोक को बोल रहे हैं कि प्रभु आप चले जाएंगे तो ऐसे होगा। तो बोलने वाला बहुत उत्तम अधिकारी उद्धव जी। उद्धव और विदुर जी का संवाद होता है। उद्धव और मैत्रेय दोनों लोगों को कृष्णचंद्र ने भागवत सुनाई थी प्रभास क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा। और मैत्रेय मुनि को बोले कि ठीक है आप जाइए बद्रिका आश्रम ऋषिकेश, और उद्धव जी को बोले कि आप भागवत जब विदुर जी आएंगे, विदुर चाचा आएंगे हस्तिनापुर से, तो आप भागवत उनको सुना दीजिएगा। तो उद्धव और विदुर जी की मुलाकात वृंदावन में होती है। वृंदावन में जब होती है तो वृंदावन में होती है तो उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर चाचा आपको भगवान याद कर रहे थे। यह बात जब सुने कि विदुर जी की मुझे प्रभु याद कर रहे हैं तो रोने लगे। बोले मुझे सुनाओ आप। मैत्रेय उद्धव जी से पूछते हैं, मैं विदुर जी उद्धव मुझे सुनाओ कृष्ण की उस बाल लीला को सुनाओ, मुझे सुनना है। थर्ड कैंटो में, दूसरा थर्ड कैंटो दोनों मिक्स है, मुझे सुनना है। तो उद्धव जी बोलते हैं नहीं चाचा आपको सुनाने के लिए मैत्रेय मुनि इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए ऋषिकेश में मैत्रेय मुनि सुनाएंगे। तो एक संवाद है भागवत जी में मैत्रेय और विदुर जी का, जो तीसरा संवाद है। 3 संवाद है ना, सौनक और सुख जी, सुखदेव जी, परीक्षित महाराज और मैत्रेय और विदुर, 3 मुख्य संवाद है भागवत जी में। ऐसे उद्धव जी इस श्लोक को बोल रहे हैं। आइए इस श्लोक को समझते हैं। पहले तो ये चैप्टर समझते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को स्पेशली 6 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 6 भागों में। अगर 1 नंबर श्लोक से लेकर 9 नंबर श्लोक तक जाते हैं, इसमें प्रणाम है और प्रार्थना है। क्या है? प्रणाम है और प्रार्थना है। और साथ ही साथ अनर्पित चरिम चिराग करुणिया अवतीर्ण कलम, इस श्लोक की व्याख्या भी की गई है। कविराज जी जब ग्रंथ लिख रहे हैं तो एक श्लोक बोलते भी हैं, फिर उस श्लोक की क्या करते हैं? व्याख्या भी करते हैं। ये बात इसको समझिएगा, जब कोई श्लोक बोलेंगे तो उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो जो आदि लीला के 3रा नंबर श्लोक है, अनर्पित चरिम चिराग करुणिया अवतीर्ण कलम, इस श्लोक की व्याख्या 4 नंबर श्लोक से 9 नंबर श्लोक तक इस अध्याय में करते हैं। इस अध्याय में तो 1 से 9 तक
प्रणाम आदि करते हैं और तीसरे नंबर श्लोक पिछले अध्याय का व्याख्या करते हैं। इसको समझना है। उसके बाद श्लोक संख्या 10 और 27 के बीच में क्या होता है कि यह साबित किया गया है कि भगवान का जो रूप है साकार रूप ब्रह्म से और परमात्मा से उत्कृष्ट है। क्या है? क्या है? कौन सा रूप? भगवान का जो साकार रूप है ब्रह्म से और परमात्मा से क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। यही साबित किया गया है। उसके लिए ब्रह्म के बारे में बताया गया है, फिर परमात्मा के बारे में बताया गया, फिर आपके साकार भगवान के रूप में बताया गया। तो अभी हम लोग जिस श्लोक में है 17 नंबर श्लोक में 10 से 17 नंबर के बीच में केवल ब्रह्म के बारे में चर्चा हुआ। क्या हुआ चर्चा? ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का मूल रूट कौन है, उसके लिए ब्रह्मा जी का श्लोक कोट किया गया है। ब्रह्म का प्राकट्य कैसे होता है। ऐसे करते करते कविराज जी यह कहते हैं कि कोई यदि ये समझे कि मैं अपने चिंतन के द्वारा भगवान की विविधता को समझ जाए तो वो समझ नहीं सकता है। हम अब सोचें कि भगवान कैसे होंगे, नहीं समझ सकते। कविराज जी सीधा लिखते हैं, ये श्लोक सब क्या पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है। कविराज जी लिखते नहीं समझ सकते हैं कोई चिंतन से। कोई यदि सूर्य को एक दृष्टांत देते हैं, कोई सूर्य को अपनी आंखों से देखे तो क्या बोलेगा? अरे चमकता हुआ गोला है, ये गोला है, भाई सूर्य देव है, वहां पर लोक है, वहां लोग रहते हैं। बोलेंगे शरीर कैसा? सूर्य की तरह पत्ता है। चंद्रमा लोक है, चंद्रमा में भी लोग रहते हैं, भागवत कह रहा है। और साइंटिस्ट क्या कर रहा है उसको तो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन हर लोक में लोग हैं। जैसे अग्नि लोक में अग्नि की तरह शरीर होगा, भागवतम कह रहे हैं। हम अपनी आंखों से नहीं समझ सकते हैं कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है। जब शास्त्र चक्षु से देखते हैं तब उनके प्रति भाव आ जाता है। जैसे सूर्य जब अरुणोदय होता है सुबह सुबह तो लाल दिखता है, वो लाल कौन है? कश्यप जी की ऐसे तो बहुत पत्नियां हैं, 2 पत्नियां कद्रु और विनीता। विनीता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण और तो गरुड़ जानते कौन है? भगवान विष्णु के वाहन। अरुण जी कहाँ चले गए? सूर्यदेव के सारथी बन गए। क्या बन गए? सारथी बन गए। तो लाल है ना, लाल, वो अरुण ही दिखते हैं। उसके रथ पर जो रथ चलाते हैं अरुण देव, उस पर सवार रहते हैं सूर्यदेव और हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं। और हनुमान जी महाराज के गुरु हैं कौन? सूर्यदेव। सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र हैं। बहुत लंबी स्टोरी है, अगर आप पुराण आदि पढ़ेंगे तो हम अपनी आंखों से नहीं समझ सकते हैं। बोले अरे लाल है, गोला होगा, हाइड्रोजन का गोला है। क्या बोलते साइंस में? तो बोला हाइड्रोजन का गोला है। लेकिन भागवतम कहता है सूर्य एक लोक है, सूर्य के देवता है, वहां पर भी जीव है, तप रहा है सूर्य की तरह। तो श्लोक संख्या 10 से लेकर 17 के बीच में ब्रह्म के बारे में चर्चा हुई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म को हम अपनी चिंतन से समझ नहीं सकते हैं। कोई फिलोसफर सोचे कि ब्रह्म कैसा होगा, ये भगवान कैसा होगा, ये भगवान की विविधता को समझने के लिए आपको शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। बिना शास्त्र से हम नहीं समझ सकते। तो इसको मानो कोई कहे कि भाई ब्रह्म क्या है, पूछे उनसे प्रश्न, तब उसको कबीरदास जी 14 और 16 नंबर श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है इसमें कहते हैं कि यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र है। अब बताइए गोविंद कहाँ रहते हैं? गोविंद गोलोक धाम भी, गोलोक में उनका नाम ही गोविंद है, कृष्ण नाम नहीं है। तो उनके शरीर से जो तेज निकलता है गोविंद में, वही निर्विशेष। बताइए अगर हम सास नहीं पढ़ेंगे तो बताएगा बोले हाँ ज्योति है, ज्योति है क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके शरीर से इतनी आभा प्रकट होती है
पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान रहता है। बताइए, आप विचार तो करिए, हमारे प्रभु कितने प्रकाशमान है। उनका न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावको। भगवत गीता पढ़ते हैं ना 15:5 में, वहां सूर्य चंद्रमा की जरूरत कहां पे होगा ना। लाइट की व्यवस्था क्या है? कृष्ण के शरीर से, गोविंद के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि ट्यूबलाइट, इमरजेंसी लाइट की जरूरत। दुनिया वालों को बताइए, पागल हो गए वहां, हमको तो लाइट खरीद के लाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो शास्त्र सम्मत बुद्धि बहुत जरूरी है। ब्रह्म क्या है? तो मानो बोले ठीक है ये निर्विशेष, तो उनके शरीर से जो आभा निकल रही है उसी को निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता, उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो निराकृत करते हैं उसी ब्रह्म ज्योति में क्या हो जाते हैं? अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, विलीन हो जाते हैं। ये वो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन। इस श्लोक के यदि भागवतम में परपोर्ट पढ़ेंगे, एक भौतिक जगत में वापस आता है और पुनः मर्ज करता है और पुनः उन्हें भजन भक्ति करना पड़ता है जब तक भगवान के चरण कमलों का सहारा लेकर के भगवत धाम की प्राप्ति नहीं करता है, तब तक वो जीव मुक्त माना जाता। यहाँ पर परपोर्ट चेंज है और अलग अलग चेंज है। ये है निर्विशेष ब्रह्म। तो प्रश्न होगा भाई निर्विशेष ब्रह्म में कौन लोग जा सकते हैं? प्रश्न होगा ना, मान लो कि भाई निर्विशेष ब्रह्म में कौन लोग जा सकते हैं? योग्यता दिया गया कि ऐसा आप करेंगे तो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इस श्लोक में एक आ गया और कुछ कहा गया, तो क्या आ गया? ऊर्ध्व मंत्र। तो आप अपने का देखो, सिद्ध स्वामी का ऊर्ध्व मंत्र उसमें ऊर्ध्व रहता है, जो अपने को प्राणायाम अष्टांग योग आदि के द्वारा अपने वीर्य को मस्तिष्क चढ़ाता है, उसी को ऊर्ध्व मंथन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व मंथन। इस पे डिटेल्स हम नहीं बताएंगे। ऊर्ध्व रहता है, अपने वीर्य को मस्तिष्क, इसका बहुत फायदा भी होता है। फिर उसके बाद वात वासना, ये सब समझिए। वात वासना, वात मतलब कफ वात पित्त है ना, कफ वात पित्त, कफ वात पित्त प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त और विदो स्मरण। वात मतलब तो निर्विशेष की प्राप्ति चाहते हैं। वात वासना, हवा भी विचरण करते हैं, मतलब हवा को ही कपड़ा मान करके दिगंबर नग्न, इसलिए नग्न। देखिएगा, ठीक है? नग्न, हवा को ही कपड़ा समझ करके दिगंबर। और श्रवण बहुत कठोर तपस्या करते हैं, जैसे ठंडा के दिनों में बर्फीले जल में कुछ जगह आता और तपस्या करेंगे। गर्मी के दिनों में बहुत बिल्कुल चिलचिलाती धूप में, हमने केदारनाथ में देखा है, ब्रज वृंदावन में केदारनाथ है ना, केदारनाथ जहाँ सीढ़ी चढ़ेंगे, शायद आप देखें, एक गर्मी के दिन में हम लोग गए थे प्रभु जी, एक जोगी साधु चारों तरफ से अंगीठी का हो ना, क्या बोला आरा, जनाब लिट्टी से करेला आरा, इधर से इधर से इधर से इधर से चालिए इस पे बैठ के ध्यान कर रहे। हमने बोला सब लोग देखो करेगा, ये जल हटा के करेंगे, जल नहीं तो चढ़िए इसके ऊपर। चढ़ गए हम लोग गर्मी के दिन, मई में छन छन पर चलता था,
पत्थर में कितना गर्म हो जाता है। तो वो देखा मैंने, पहली बार देखा। वो अभी भी है वहां पर, वहीं पर आते ही है, ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। और आगे बोलते हैं मुनयः मननशील। मुनयः मननशील, मुनयः मतलब मननशील, जो मनन करे, चिंतन करे, उनका मन चिंतन में लगा रहता है। किसका चिंतन? भगवान चिंतन। उनको लगता है कि भगवान निराकार है तो चिंतन करेंगे। अब चिंतन देखिए किसी रूप का होता है। आपको बोल दिया जाए कि प्रभु मिस्टर बाबा को चिंतन करिए, बोले बाबा का रूप कैसा है भाई? पूछेंगे ना, नाक कैसी है, आंखें कैसी है, क्या खाते हैं, क्या पसंद है, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो मनन करते रहते हैं, मनन चिंतन में रहते हैं। मनन मुनिया का प्रबल संत। अगर इस बात को संत किसे कहते हैं? संत सत धातु से आया है। किसे आया है? सत से संत आया है। असत क्या है? दामोदर। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब। हरि ही सत्य है, भजन ही सत्य है। जो आप भजन कर रहे हैं वो कभी खत्म होने वाला नमे भक्त्या प्रणश्य। स्वल्पम अपि ही धर्मस्य त्रायतो महतो भया। 2:44 भगवद गीता। नाश नहीं होता है। अगर एक माला किए हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक शब्द है फिर शांता है ना, शांता शांत। उनका मन बिल्कुल शांत रहता है। मतलब जो इंद्रियों का इंद्रिय विषय है यदि उनके सामने आ गया तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंद्रियां शांत रहती है। माने इमली का पानी सामने आ जाए तो ऐसे ऐसे योगी है ना, कहते हैं मेरे मुख में थूक भी नहीं आता है, इतना कंट्रोल है। एक योगी थे, इस्कॉन के डिवोटी से मिले, वो बोल रहे हैं कि आप इस्कॉन वाले तो 56 भोग खाते हो, मेरे 56 क्या 112 रख दो, मेरे मुख में थूक भी नहीं आया, इतना कंट्रोल है। अगर हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे आप तो बहुत जोगी मिलेंगे। हम लोग जाने वाले हैं, जोगियों से मिलेंगे। सोचिए ऐसे उनका कंट्रोल तो मन होता है कि मन ही बस करता है। मन का क्या है? चंचलम ही मनः वही रमाथि बलवद्रम तस्याहं विग्रहं मन्ये वायोरिव सुस्वरम्। ये श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन का मतलब होता है जिनकी समस्त इंद्रियां कंट्रोल हो। तब तो उस चलती हुई मछली को देखना नहीं है जो ऊपर चल रही है, देखना है और बाढ़ डालना है। अब आप विचार तो करिए कितना उनका मन एकाग्र है, देख रहे हैं नीचे, मार रहे हैं ऊपर। हम एक काम ऐसा कर सकते हैं, आंख बंद करके हम केवल खा सकते हैं, वो नाक में नहीं जाएगा, जाएगा? बोलिए जाएगा नहीं, उसी तरह मुंह में जाएगा। लेकिन अर्जुन का देखो आप, भीम खाने में एक्सपर्ट। एक दिन रात में भीम भैया को भूख लगा, किचन में घुस करके जानती क्या, लड्डू उठाकर सीधा मुंह में जा रहा है, उठा लड्डू मुंह में, अंधकार में। अर्जुन उठे, बोले क्या आवाज हो रही है? भीम भैया आप क्या कर रहे हो? बोला प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस? तुम भी प्रैक्टिस करते हो ना? मैं भी खाने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसलिए उनको भीम भरी बोला पवन देव के अंश से उनका प्रैक्टिस, इसलिए बहुत एक्सपर्ट है। तो चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है।
और गाते भी हैं। हे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझूं उतना ही मजा राधे। आप जानते हैं आगे बोला चंचल मन है, बहुत फ्लिकिंग है, चपल है, मतलब रुकता एक जगह नहीं है, कभी यहाँ कभी इधर, कभी आप चेक करिएगा मन कितना चंचल है, चपल है, चंचल है। हे प्रभु आप कहो चंचल मतलब गतिमान, चपल, फिर प्रमाथी, प्रमाथी मतलब प्रबंध, सिद्ध स्वामी करें सभी इंद्रियों को शुद्ध करने वाला है। शुद्ध मतलब बड़ा परेशान करता है। अगर कोई गाड़ी है ना तो मन में हमेशा चलता रहता है, नहीं उसने मेरे को गाड़ी दे दिया, तो मन में चलता है, उसको शरीर से मतलब कोई नहीं है कि नहीं, वो मन का विकार है, बार बार आएगा यार मुझे बोला उसने गाली दिया। इसलिए कहा था मैं मन पे काम करो, मन पे काम करो, और मन पर काम करने के लिए अच्छे से मंत्र का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले कि प्रभु जी इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचा। अब कोई बोलेगा प्रभु मेरा मन कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल करने का तरीका बता रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं। असंशयं महाबाहो मनोदु निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता। अब भगवान कह रहे हैं, इस बात को तो मानेंगे ना? 6वें अध्याय का 34 और 35 नंबर श्लोक है, इसको पढ़िएगा कभी डिटेल्स में, बहुत सुंदर प्रपोट प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको। अभ्यास के द्वारा वैष्णव दर्शन प्रभु मन को बस किया जाता है। बोले अभ्यास का मतलब क्या होता है? सिद्ध स्वामी कहते हैं इस शब्द के ऊपर इंद्रिय विषय का चिंतन नहीं करने का अभ्यास। शिष्य जगत सुधरा महारानी भक्त सुदर्शन की बहुत सुंदर सा अभ्यास मतलब किसका? इंद्रिय विषय का चिंतन न करने का अभ्यास। इंद्रियों का विषय क्या है? आंख का विषय रूप, जीवा का विषय रस, स्वाद जो भी आप बोल रहे हैं, त्वचा का विषय स्पर्श, और कान का विषय शब्द, और नाक का विषय गंध हो गया। ये 5 चीजों के पीछे दुनिया वाले भाग रहे हैं। आप अब इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो चेक करिएगा। देखना चाहते हैं दुनिया की चकाचौंध, माया की चकाचौंध देखते हैं कि नहीं देखते हैं? चाहे टीवी देखे, चाहे सीरियल देखे, चाहे हॉलीवुड देखे, चाहे साउथ इंडियन देखे, चाहे कुछ भी देखे, देखते हैं ना, और हीरो बन जाते हैं और रोने भी लगते हैं। सुनते भी हैं, हम लोग भी सुनते हैं, दुनिया की सुनते हैं, हम भागवत की सुनते हैं, भगवत गीता की सुनते हैं। ये जीव 5 रसों में घूम रहा है। सोचिए, पंच महाभूत, ये अभ्यास करना है कि नहीं, ये विषय हमारे लिए उचित नहीं है। फिर बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? विगत राग इति वैराग्य। विगत जो पिछला राग है, पिछला राग लगा था हमारा दुनिया में, लगा है लगा नहीं है, क्या बोले उसको? कहीं कहीं ना हमारा राग है ना। देखिए बिना राग हम नहीं जी सकते हैं। जैसा बिना राग का हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कि तो हम प्रेम करेंगे माया से, या नहीं तो फिर ठाकुर से।
हमारी आसक्ति होगी न होगी किसी न किसी से। राग, इस जगत भाव है राग और द्वेष। तो जो राग है दुनिया से उसको विगत मतलब हटा देना, यही वैराग्य कहा जाता है। और एक आचार्य बोलते हैं वैराग्य, विशेष राग कृष्ण से हो जाना, इसको वैराग्य कहा जाता। विशेष राग मतलब जीना इन्हीं के लिए, मरना भी इन्हीं के लिए, सोना भी इन्हीं के लिए, खाना भी पीना भी सब कुछ इन्हीं के लिए, इसको बोलते हैं विशेष राग। जैसे गोपियों को हो गया कोई मतलब नहीं, हनुमान जी महाराज को हो गया, अर्जुन के शरीर के रोम रोम से कृष्ण ये राग ही है ना। हम तो 16 माला सुबह किए, उसके बाद बोले ऐसा है प्रभु जी अब आपको दोपहर में नहीं मिलेंगे, संध्या में मिलेंगे, हो सकेगा तो, नहीं तो फिर जयराम जी की। ये राग है। राग का मतलब सतत, निरंतर। आप वृंदावन जाएंगे तो भागवत निवास है, कभी विजिट करिएगा उसमें। इस्कॉन हो गया, इस्कॉन के बगल में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, देखिए थोड़ा सा वृंदावन पहुंचिए, गेट नंबर 1 जहाँ फूल दिखता है, पीपल का वृक्ष है, प्रभात समाधि, इधर म्यूजियम। ऐसे जाएंगे तो इधर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट बगल में भागवत निवास है। क्या निवास है? पंडित बाबा, बहुत बड़े महान गौड़िया आचार्य हुए, उनकी समाधि उसी में है। और महाप्रभु के द्वारा सेवित शालिग्राम शिला है, वहीं पर रखा गया है, कभी दर्शन करिएगा वहां पर। वहां के ऐसे ऐसे गौड़िया आचार्य हैं, उनका जीवन रुकती ही नहीं है, कथा में भी नाम चलता रहता है, और एक एक कथा के बारे में बता सकते हैं। सोचिए, इनका मन इतना कंट्रोल है, इतना शांत है। जो नाम का टेस्ट ले लिया ना भक्तवत्सल चेतन दास, वो नाम लिए क्षण भर भी नहीं रह सकता है। महाप्रभु गंभीरा व्याख्या करें, जब बात में जाए तो जीवा को पकड़ ली, वो गोपाल बोल रहा है महाप्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, जीवा क्यों पकड़े हैं? महाप्रभु बोलते हैं क्या करूं, मेरी जीवा नाम लिए बिना रुकती ही नहीं है। हमारी ऐसी स्थिति है। तो गोपाल बोल रहा है महाप्रभु आप जीवा क्यों पकड़े हैं? अरे बाथरूम में जा रहा हूं, नाम मैं क्यों लूं, प्रभु है ना। बोले क्या पता बाथरूम में ही मृत्यु आ जाए तो। महाप्रभु बोलते हैं हाँ हाँ गोपाल तुम तो मेरे गुरु निकल गए, इसलिए उनका नाम क्या होगा गोपाल, जो गोपाल तो भी गुरु हो गए। चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में पढ़ेंगे लीला में, गोपाल गुरु हो गए। सोचिए तब नाम का मतलब क्या, सोते जागते उठ बैठते। कृष्ण के बाद जब द्वारिकाधीश में अर्जुन गए तो सो रहे हैं और उनके रोमकूप से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। आप विचार तो करिए कितना आवेश है, कितना प्रेम है कृष्ण से। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन न करने का अभ्यास। तो ऐसा अभ्यास, वैराग्य, उस दुनिया से जो राग है ना, चाय पीने का राग, कॉफी पीने का राग, समोसा खाने का राग, बिना भोग लगाए खाने का, पसंद करना नहीं होता है। अरे वो हमारा रवैया है, कैसे छोड़ देंगे, छोड़ के नहीं, हमने बोला छूट जाएगा आपका, इधर का राग छूट जाएगा। अब आई होप नहीं करता हूँ, नहीं तो लंगोटी है यार, मतलब एक लोटा पलक लंगोटी है। मतलब करेंगे नहीं, डिस्टर्ब करेंगे, भौतिक बात करेंगे तो हमारे संबंधी मित्र भाई वही हो, इनसे बात करेंगे तो एटलीस्ट हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो मन अभ्यास के द्वारा और क्या होता है वो कर सकते हैं। और एक कहा जाते हैं मंत्र त्रायते मंत्र के द्वारा मंत्र को शुद्ध कर सकते हैं।
इसलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन। चित्त को हमें सही करना है। अमल, अमल एक शब्द हुआ है उसमें श्लोक में। अमल मतलब शुद्ध, अमल मतलब शुद्ध। श्लोक मुने वाला लगाइए, श्लोक शुद्ध मतलब काम। अब देखिए बहुत खतरनाक चीज है, इसके विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद और सिद्ध स्वामी अमल, अमल शब्द की व्याख्या करते हैं ना। अमल लिख रहे हैं सन्यासीनो अमला। एक होता है मल, एक होता है अमल। मल मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर। आप देखें ना साक्षात कैसे मन निकल रहा है, वो सब अनर्थ है महाराज। वो अनर्थ निकालने के लिए प्रयोजन था कि देखिए इस पे काम करना है आपको। अगर आप विचार करिए तो हृदय से पूछिए कि ये अनर्थ रहेगा तो कृष्ण कभी हमको आलिंगन करेंगे? ये तो गुरु की कृपा है कि 2-4-10 मिनट बैठकर हम सुन लेते हैं, नहीं तो कृष्ण तो सिर्फ तराजू ही लेके बैठे हुए। तराजू, सर्वधर्मान माम एकम अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि। ये नित्यानंद प्रभुपाद जैसे वैष्णव की कृपा है कि हम भजन कर रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर कोई, तो हो सकता है आपके अंदर हो, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। कलयुग का पामर जीव हर क्षण पाप कर रहा है कि नहीं? अच्छा है कि मन से पाप का नहीं लगता है, नहीं तो फिर बेड़ा तो किसी जन्म पे नहीं जाते। कितना खतरनाक है बताइए। ये निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, माता निकल गए शीतल नहीं सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना, उस वैष्णव गीत में लिखा गया है, गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण को प्राप्त करना। तो प्रश्न होगा नित्यानंद प्रभु कृपा कैसे मिलेगी? प्रभुपाद के बिना निताई क्या है? गुरु तत्व है। और गुरु खुश नहीं रहेंगे ना तो फिर हम आवारा गौरू की तरफ घूमेंगे। गुरु को प्रसन्न करना है, तब बोलते हैं गुरु मुख पद्माक्य कीर्ते ते कुरियाय क्या आरना करी है मने आशा। ये केवल पढ़ते हैं कि सब कुछ मतलब है, कुछ मतलब है ना। गुरु मुख, गुरु ने कहा, पद्म वाक्य, चित्त, जो चित्त है हमारा एक होना चाहिए। गुरु ने कहा 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, एकादशी व्रत करो, वैष्णव का संग करो, धीरे धीरे तुम्हारे अनर्थ हट जाएंगे। तो हट जाएंगे, एक दिन में नहीं हटते हैं। आशा करी है मने आशा, और कोई आशा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अमला मतलब जो मल है उसे शुद्ध हो जाते हैं। कौन? जो निराकार ब्रह्म की आराधना पूजा करते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं तपस्या की वजह से। फिर एक शब्द है सन्यासी नो, सन्यासी कर जाते हैं। सन्यासी, सन्यासी का मतलब सम्यक रूपेण न्यास, पूरी तरह से त्याग देना। देह और देही, देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीर से संबंधित। वो तिलांजलि, क्या बोलते हैं रजी बोलते हैं, तिलांजलि देकर के आते हैं भाई। सन्यासी एक बार घर त्यागे तो घर पर जाते। चैतन्य महाप्रभु जब से सन्यास लिए कटवा में, घर पे नहीं गए, अपनी माँ से मिलने के लिए अद्वैताचार्य के घर पर मिलते थे। विचार करिए आप, महाप्रभु इतने उत्कृष्ट सन्यासी हैं। सन्यासी कभी देह और देही के बीच में नहीं पड़ता है, शारीरिक लेवल पर नहीं होता है, वो बिल्कुल आत्मा के लेवल पर होता है। और देह से लोगों के बीच में ममत्व बुद्धि नहीं होती है। उनके लिए वासुदेव कुटुंबकम, पूरा जगत ही परिवार हो जाता है एक सन्यासी के। ऐसे लोग कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्माख्यम धामम ते यान्ति। ऐसे लोग ब्रह्माख्यम, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, वहां पर जा सकते। इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है कि कौन लोग जा सकते हैं। तो जो ब्रह्म आख्यम, प्रभु जी हम तो भक्त है ना,
हमारे लिए क्या उपाय है? हमको तो निर्विशेष कोई निराकार की पूजा करता है, हम कोई निराकार की पूजा करते हैं? नहीं करते। तो आपको तो निर्विशेष ब्रह्म की पता नहीं है। हमारे लिए कौन सा उपाय है जिस उपाय को लेकर के हम भगवान की साकार गोलोक जा सकते हैं? तो उसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, 2 प्यार है, पढ़ेंगे विराम कर देंगे। भजने रमधे श्रेष्ठा नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन करते हैं, बिना भजन के, भक्ति योग के हम भगवान की प्राप्ति, गोलोक बिहारी की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको भक्ति योग में आना पड़ेगा। ज्ञान योग, अष्टांग योग से ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, अष्टांग योगी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वो भी उसी में विलीन हो जाते हैं। और जो भक्ति योग है, जो भक्ति योग का पालन करते हैं, सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। तो कहते हैं चैतन्य चरितामृत अंतलीला 4वां अध्याय 70 नंबर श्लोक, भजन मध्य श्रेष्ठ 9 विधा भक्ति। भजन करते हैं हम लोग, भजन में 9 विधि है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। 9 है, जानते हैं? सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, स्तुति करना, दास्यम हनुमान जी ने किया, सख्यम अर्जुन ने किया, और आत्म निवेदनम बलिवन। इस स्तर पर आना है। बलि महाराज ने जो किया अपने आप को ही दे देना है। सोचिए, ये बहुत उत्कृष्ट चीज है। तो ऐसे ये 9 विधा भक्ति का पालन करेंगे। कहते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। एक एक 9 भक्ति का कृष्ण प्रेम देने में शक्ति से निहित है, कृष्ण प्रेम देने में सक्षम है। मोटा मोटी समझिए, अगर आप केवल सुनते हैं, केवल कीर्तन भी करते हैं, तो आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे निष्ठा आपको बढ़ना पड़ेगा। सदा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और एक क्रम होना चाहिए। हो सकता है किसी को कम समय लगे, किसी को ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि प्रेम धन के बिना जीवन क्या है? व्यर्थ है। अगर आपके पास खूब पैसा है और प्रेम ही नहीं है ठाकुर जी के प्रति, तो कहते हैं बेकार है। प्रेम धन बिना व्यर्थ, बोलिए दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे, देहा प्रेम धन। हम दास है ना, इस ग्रेस देव व्रत दास, इस ग्रेस राम श्याम दास, इस ग्रेस सतमुज गौराय दास, और ग्रेस मंजुला देवी दासी है ना। मंजुला है आपको पता है? रानी मित्रा देवी दासी, रानी मित्र वृंदा देवी दासी। हम दासी है, दास है। ये दास सेवा करेगा, करेगी दास करी वेतन। सर्दी में क्या चाहिए? प्रेम धन, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और प्रेम के बिना क्या जीवन है? दरिद्र है वो। सोचिए, इस स्थिति में हमें आना पड़ेगा। कोई बोलेगा कोई बात नहीं प्रभु जी, इन 9 में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तारम सर्वश्रेष्ठ नाम
लेकिन नीचे वाले में क्या है, निरपराध। जो 10 प्रकार के नाम अपराध है ना, उससे बच करके यदि नाम लेंगे, पाए प्रेम तो मिल जाएगा। तब प्रश्न होगा, हम निरपराध कैसे हो सकते हैं, निरपराध नाम कैसे ले सकते हैं? तो महाप्रभु की जय जाना पड़ेगा। कौन कीर्तनीय सदाहरि हो सकता है? तृणादपि सुनीचेन, बोलिए तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। इस श्लोक से रोज पढ़ते होंगे, रोज पढ़ते हैं ना। एक बहुत अरबों रुपए का श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन। कविराज जी कहते हैं इस श्लोक को जैसे कंठी पहनते हैं ना, कंठी बनाकर गले में डालना चाहिए। कोई जूता मारे, कोई मान करे, सम्मान करे, अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपराध नहीं होगा। फिर तो कीर्तनीय सदा हरि हमारा चलता रहेगा। जैसे देवव्रत बोले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोले, मुझे कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या है? जीव नहीं चाहता उसे फंसना। तो तृणादपि, कोई मान दे चाहे न दे, हम मान लेने तो नहीं दे रहा है, हम तो आत्मा है, आत्मा को क्या जरूरत है मान की, वो तो ऑलरेडी आनंद में रहती है, सच्चिदानंद। वही व्यक्ति नील अपराध भाव से नाम जप कर सकता है और प्रेम धन को प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, दाय गौर हरि प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प निवतामराजन विश्वासो नैव जायते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन महाप्रसाद की, श्री श्री गौरनिताय सुंदर महाप्रसाद की, जगत श्री महाप्रसाद की, दाय गौर हरि प्रेमानंद। एकादशी के दिन 2 ही लाइन बोलना होता है, उसमें लिखा गया है। हाँ, संजय का अनाउंसमेंट करिए प्रभु, सर्वबुद्ध बोलिए बोलिए।